फाउंडर एमरल्ड मिस्टर प्रकाश वीर जी। थैंक यू सर। मेरा नाम प्रकाश वीर है और मैं बेसिकली भरतपुर से बात कर रहा हूँ। और इस बिजनेस को जब हमने स्टार्ट किया था, हम स्टूडेंट थे। स्टूडेंट लाइफ में एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी देखने को मिली, हमें स्टार्ट कर पाए। इसके लिए हम भगवान का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं और थैंक्स करते हुए नहीं थकते, क्योंकि इतना इंटेलिजेंसी और इतना विजडम नहीं था उस टाइम पर बीइंग ए स्टूडेंट। बस स्टार्ट हो गया था कि बहुत सारे लोग कर रहे थे और उन लोगों को करते हुए देखते हुए एक बिलीव बना था कि इतने सारे लोग अलग अलग प्रोफाइल्स के होते हुए, अलग अलग एज ग्रुप के होते हुए इसको कर सकते हैं, तो मुझे भी कर लेना चाहिए और करके तो देख ही लेना चाहिए। स्टार्ट किया एंड अप्लायंस की मदद से, सिस्टम की मदद से आज हम यहाँ पे हैं। इसका जो भी आज हमने इस बिजनेस से हासिल किया है वो इतना बड़ा है कि वो बाहर की दुनिया में नहीं मिल सकता, लेकिन इसका क्रेडिट जाता है हमारी अप्लायंस को। सेम अप्लायंस आपके पास है, आप लोग लकी हैं, इतना बड़ा लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप मैप है। उनसे सीखिए, उनके साथ बैठिए, वो जो कहें वो करते चले जाइए, एक दिन आप भी यहाँ पे होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। ग्रेट जी, ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। और मेरे को लगता है, अब मुझे लगता है सभी लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो डायमंड जाना चाहते हैं। हाँ जी, तो अगर डायमंड जाना तो सुनना चाहेंगे? राइट जी, राइट, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे। अब जैसे अभी नंदा जी ने बताया कि बहुत दिनों बाद हम देखेंगे अपने हम सभी के जो डायमंड्स है। सो आप सबकी तालियों के साथ में मैं यहाँ पर इनवाइट करता हूँ डायमंड्स मिस्टर राम राकेश एंड प्रियंका शर्मा जी। ओके ओके, थैंक यू ओमकार जी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राम राकेश है और हम हस्बैंड वाइफ नोएडा से हैं। बहुत एक्साइटेड हैं इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए और आज एक थोड़े से गैप के बाद हम लोग आपके साथ रूबरू हैं और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये बिजनेस इतना लाजवाब है, इसके बारे में आप शब्दों में शायद बयान ना कर सकें, क्योंकि ये जो बिजनेस है इसमें आप ये समझिए कि अगर आपको इस बात की परेशानी ना हो कि आप इसे बिल्ड कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए बिल्ड कर रहे हैं बिकॉज़ आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन इससे आने वाले रिवॉर्ड्स आप इसे अगर फिजिकली एक टाइम में बिल्ड ना भी कर पाए तब भी आए, तो कैसा है? मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आपको इस बात की चिंता या टेंशन ना रहे कि एक बार बिल्ड कर लिया तो बार-बार वो पैसे कमाने वाली टेंशन से मुक्ति मिल जाए, तो कैसा है? आप सोच के देखिए कि अगर आप एक बढ़िया-बढ़िया रिलेशनशिप्स बनाओ, कुछ अच्छी जिसे बोलते हैं ना रिश्ते बनाओ, तो हैप्पीनेस का आधार तो वही है ना। व्हेन यू मेक गुड रिलेशनशिप तो समझ लीजिए आपके पास बहुत हैप्पीनेस है। खुश सिर्फ वही व्यक्ति है जो किसी के आगे और किसी के पीछे उसकी तारीफ करता है। तो हम लोगों के पास इतने बढ़िया लोग इस बिजनेस के थ्रू दोस्त बनते हैं, जो मुझे लगता नहीं है कि किसी भी और तरीके से बनाना आसान है। सो मुझे लगता है कि दिस इज अ बिजनेस जिसमें आपको अगर मौका मिला है तो डू इट एट द फुलेस्ट, मतलब पूरी तरह से दिल लगाकर काम कीजिए एंड ये बिजनेस बिल्ड करने योग्य है। आप कभी रिपेंट करने वाले नहीं कि हमने क्यों इसमें वक्त लगाया, अगर आप दिलो जान से इसको करोगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड ओवर टू माय बेटर हाफ। सभी को नमस्कार। माई सेल्फ प्रियंका, होम मेकर हूँ, साथ में इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर रही हूँ और आज बहुत स्पेशल दिन मेरे लिए भी है, क्योंकि लास्ट एक मंथ बहुत अलग रहा लाइफ के अंदर। बट मैं बोलूंगी थैंक्स इस बिजनेस के लिए भी, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे रिवार्ड्स की हम लोग बातें करते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स की बातें करते हैं, बढ़िया घर बढ़िया गाड़ी, वो सारे तो हम लोगों ने इस बिजनेस के थ्रू पूरे किए। बट एक जो बात की जाती है कि जब आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन है जो अपने लाइफ में शायद कभी नहीं सोची, और उस वक्त पर आपके साथ एक बढ़िया एसोसिएशन है, एक अच्छा माइंडसेट है, अच्छे लोग हैं, अच्छी फैमिली है और सब कुछ आपको लगता है कि वो सब सारी चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। सो पिछले कुछ टाइम के अंदर मैंने ये फील किया कि बहुत सारे ड्रीम्स तो हमने पूरे किए, बट बहुत सारे ऐसे इंटेंजिबल रिवार्ड्स जो एक बढ़िया माइंडसेट की बात की जाती है, वो सारी ऐसी चीजें हमने इस बिजनेस के थ्रू पूरी की हैं। नो डाउट बहुत सारी ट्रिप्स एंजॉय की हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो सिर्फ पैसे से ली जा सकती हैं वो भी एंजॉय की, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो जिनके लिए पैसा नहीं और भी अच्छी रिलेशनशिप जैसे बात की गई कि वो चाहिए। सो भगवान का बहुत थैंक्स करती है कि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन नहीं लिया था, बट इस बिजनेस के अंदर कुछ सक्सेसफुल कपल्स को देखकर सुनकर समझ आया कि बहुत ही प्यारी पावरफुल अपॉर्चुनिटी है। और अभी आगे का जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। सो मैं ये बोलूंगी कि आप अपने लाइफ में ड्रीम्स के लिए रियली सीरियस हैं, सो जस्ट बी रेडी फॉर द कमिंग सेशन। विद दिस विश यू ऑल द बेस्ट।
थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति के अंदर एकदम एनर्जी का संचार हो गया होगा, क्योंकि डायमंड को देखा है, सुनना काफी कुछ गैप के बाद में एक जबरदस्त एनर्जी, जो मेरे अंदर तो बहुत जबरदस्त एनर्जी आ गई है। और इस एनर्जी के साथ में एक दूसरी और बढ़िया बात यह है कि हम यहाँ पर जो सीखने वाले हैं, बहुत जबरदस्त सीखने वाले हैं, बहुत बढ़िया चीजें सीखने वाले हैं। इनफैक्ट प्रैक्टिकल बातें हम सीखने वाले हैं। तो फाउंडर एमरल्ड से, राइट, और बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं हमारे जो लीडर हैं। तो आप सबकी तालियों के साथ में, जबरदस्त तालियों के साथ में अपना नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइएगा, सीखने के लिए तैयार हो जाइएगा। तो आप सबकी तालियों के साथ में यहाँ बुलाता हूं मैं फाउंडर एमरल्ड गोइंग डायमंड मिस्टर प्रकाश वीर एंड रेखा जी। थैंक यू ओंकार जी, थैंक यू। ऑलराइट, सो सर को जब मैं सुन रहा था, भाभी जी को, सर को, तो ऐसा लग रहा था कि मजा आ गया। बस एक नई स्पार्क, एक नया इलेक्ट्रिसिटी का संचार। एंड जैसे परिवार के मुखिया होते हैं ना, तो जब वो साथ होते हैं और सामने होते हैं तो दो तरह की फीलिंग होती है। एक अपने ऊपर एक हाथ महसूस होता है और एक जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। सो सर के साथ सामने होते हुए जब मैं बोलता हूँ तो हमेशा से बोलने के लिए जो चीजें होती हैं वो कम हो जाती हैं, लेकिन हम जो सीखे हैं, जो किए हैं, वो सब आज यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे। और उसमें कोई भी चीज अगर ऐसी लगे जो आपको, जो मैं बता रहा हूँ उसमें, और जो आपके अप्लायंस जिनके साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं उसमें कोई भी डिफरेंस हो, तो आप प्लीज वो कीजिएगा जिनके साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं, वो जो बता रहे हैं। क्योंकि आपकी जो सिचुएशंस हैं, जो स्टार्टिंग में आप किस तरह, किस माहौल में है, किन सिचुएशंस में है, कितना टाइम और किस तरह से दे पा रहे हैं, वो ज्यादा बेटर समझते हैं। तो मैं सुपरफिशियल बात करूंगा जो इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। मैं स्टार्ट करूंगा, मैं टोटल बात हम 3 पार्ट में करेंगे। पहली बात, मैं स्टार्ट मैंने कैसे किया इस बिजनेस को, मैंने सक्सेस कैसे हासिल की, सक्सेस हासिल करने के दौरान हमारे रास्ते में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आए, उनको हमने कैसे ओवरकम किया, एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे शुरुआत करनी चाहिए, उनके लाइफ में या उनके सक्सेस जर्नी में क्या क्या ऑब्स्टेकल, जो संभावित ऑब्स्टेकल हो सकते हैं, बाय द वे वो क्या क्या हो सकते हैं, वो किस तरह से हो सकते हैं, वो उनको कैसे ओवरकम करेंगे, इन सारी चीजों पे आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। एंड जैसा मैंने बताया कि हाँ जी, हमने आज से करीब 20 साल पहले बिजनेस देखा था, और जब हम स्टूडेंट थे, मेडिकल लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई कर रहे थे, और हमने बिजनेस प्लान देखा। और बिजनेस प्लान देखने के बाद बस इतनी सी एक होप नजर आई थी कि एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब के लोग भी इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो कुछ तो बड़ा है, कुछ तो ऐसा है जो शायद मैं अभी जो जॉब या जो प्लान कर रहा हूँ उससे मैं नहीं ले पाऊंगा। तो जो कुछ है उसको देखने के लिए हमने कुछ सेमिनार्स अटेंड किए, कुछ बड़ी मीटिंग्स अटेंड की, कुछ कैसेट सुनी, और करीब 6 महीने का टाइम हमने अपने आप को दिया। क्योंकि मेरे सामने एक जो नेगेटिव आता था वो ये था कि कई लोग कहते हैं, और मैं भी कहता हूँ आज इस बिजनेस को स्टार्ट करते या कराते टाइम पे, कि नथिंग टू लूज इन दिस बिजनेस। बट मुझे पता है बहुत बड़ा लूज नजर आता था। अगर मैं इस बिजनेस में फेल हो गया तो मेरा क्या खो जाएगा। वो जो मुझे नजर आता था वो ये आता था कि मान लीजिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया और 2-3 साल बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा जो डिसीजन था वो गलत था। तो माना कि इस बिजनेस में कोई पैसा नहीं लग रहा, माना कि कोई ज्यादा कुछ ओवरहेड नहीं है, कोई लाइबिलिटीज नहीं है, लेकिन जब मुझे पता चलेगा कि मेरा डिसीजन गलत था, तो वो जो लाइफ के फ्यूचर मेकिंग प्रीसियस 2-3 इयर्स होंगे वो कौन लौटाएगा। तो मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ये नक्की कर लेना चाहता हूं कि जो मेरा डिसीजन है वो सही ही है। इसके लिए हमने स्टडी करना स्टार्ट किया, बहुत स्टडी किया। जैसे एक मैं पढ़ाई में कभी भी इतना बिजी नहीं रहा, और पढ़ाई को मैंने कभी भी इतना सीरियसली नहीं लिया जितना सीरियसली इस बिजनेस में आने के बाद पढ़ाई को लिया। बहुत सारी बुक्स को पढ़ा, बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए। फाइनली करीब 6 महीने का टाइम लगा इस बात को समझने में कि हम जहां हैं वहां सही जगह पर हैं। हम गॉड के द्वारा दी गई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के अंदर एंट्री कर गए हैं जहां से फ्यूचर सॉलिड बिल्ड किया जा सकता है। ये बिजनेस 21st सेंचुरी का ऐसा बिजनेस है जहां पे कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ मिल सकता है। वो सारी चीजें जो किसी भी एक जॉब में, किसी भी एक बिजनेस में, किसी भी एक काम में, किसी भी एक लाइफ में एक साथ नहीं मिल सकती, वो सारी चीजें इस बिजनेस से एक साथ मिल सकती हैं। एंड द मोमेंट हमें ये जब रियलाइज हुआ कि ये चीजें ये इस बिजनेस से मिल सकती हैं, वी टुक डिसीजन कि अब हम इस बिजनेस को प्रोफेशनली बिल्ड करेंगे, फ्यूचर के लिए बिल्ड करेंगे। एंड हमने सब कुछ, पीछे के जो ब्रिज थे वो सब जला दिए,
और मैं जो स्टडी कर रहा था मैंने इनफैक्ट उसको भी बीच में ही विड्रॉल कर दिया। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको अपनी स्टडी विड्रॉल करनी है या आपको अपना जॉब या अपना कोई प्रोफेशन विड्रॉल करना है। आप जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं वैसे करें और उसके साथ साथ करें और ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन वो मेरा डिसीजन था कि अब मैं इस बिजनेस को अच्छे से बिल्ड करूंगा और अब इसी में सफल होना है। उसके बाद हम काम पे लग गए थे और बहुत सारे लोगों से बात करना स्टार्ट किया। जो मिलता, जहां मिलता, जैसे मिलता हम बात करते। जैसे आज बहुत सारे लोग इस मीटिंग में हैं जो नए हैं, जो पहली बार हैं, जिन्होंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। और बिजनेस ज्वाइन करते ही उन्हें क्या लगता है कि मैं तो बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा दूंगा। कई सारे लोगों को प्लान देखने के बाद ये डर लगता है कि मैं पता नहीं किसी को ज्वाइन करा पाऊंगा कि नहीं करा पाऊंगा, मैं किसी से कह नहीं सकता। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि लोग ही तो ज्वाइन कराने हैं, अपना तो चलता है, अपना तो जिससे कहेंगे वही ज्वाइन कर लेगा। अपने साथ भी ऐसा ही था। हमने करीब 10-12 लोगों के नाम लिखे थे उस पहली रात में। और वो नाम हमने जब काम करना स्टार्ट किया कि हम तो 10-12 लोग ज्वाइन करा देंगे, अपनी तो 10-12 लाख ज्वाइन कर जाएंगी, सारे प्लेटिनम हो जाएंगे, अपन तो दो, ये कहाँ 6 से 18 महीने की बात करते हैं। अपन तो पहले महीने में अपनी 6 लाख डाल देंगे, अगले महीने उनकी 6-6 डलवा देंगे, अगले महीने उनकी 6-6 डलवा देंगे, और करीब 5-6 महीने का टाइम लगेगा जिसमें हम ब्रेक कर जाएंगे और हम डायमंड हो जाएंगे 1-1.5 साल के अंदर अंदर। तो हम तो ये सोच के स्टार्ट किए थे, हम तो ये प्लान रखते थे दिमाग के अंदर। लेकिन जब हम लोगों के पास गए, लोगों से बात की, लोगों से डिस्कशंस किए, तो हमने इनको पूरी जान लगा दी कन्विंस करने की, और उन्होंने हमें कन्विंस करने की जान लगा दी कि हम गलत जगह पर हैं। और हम प्लान दिखाते तो प्लान के बाद हम क्या करते थे, हम प्लान चाहे गलत दिखाते, हमें प्लान दिखाना ढंग से आता भी नहीं था, हम चीजें सीखे भी नहीं थे। आप लोग हंसोगे जान के कि हम प्लान दिखाते थे और प्लान के लास्ट में हम एक चीज बोलते थे लोगों को, इस बिजनेस के द्वारा 1 साल के अंदर अंदर मेरी कार आने वाली है, 2 साल के अंदर अंदर मैं फॉरेन ट्रिप लेने वाला हूँ, 3 साल के अंदर अंदर मेरा अपना घर आ जाएगा। और वो पूछते कैसे आएगा, क्या करना होगा। बोला कुछ नहीं, तुम जैसे 6 लोगों को ज्वाइन कराऊंगा और तुम और 6-6 को कराओगे, वो और 6-6 को कराएंगे, हम फट से डायमंड चले जाएंगे। तो हम पूरा प्लान गलत दिखा रहे थे, हम लोगों को यूज करना दिखा रहे थे, और हमें लगता था कि इनके ज्वाइन करने से हमें पैसा आएगा, और यही चीज हम लोगों के साथ शेयर भी कर रहे थे। तो पहली बात तो उस प्लान से किसी ने ज्वाइन करना नहीं था। अगर किसी के मन में आ भी जाता तो उसने इसलिए ज्वाइन नहीं करना था क्योंकि उसे हम ये बताते थे कि तेरे ज्वाइन करने से मेरा फायदा है। और इस बात के बाद लोग हमारे ऊपर हंसते थे। लोग हमसे कहते थे कि तेरी कार आ जाएगी तो हम भी ज्वाइन कर लेंगे, तू विदेश चला जाएगा तो हम भी ज्वाइन कर लेंगे, तू पहले पैसे कमा लेगा तो हम भी ज्वाइन कर लेंगे, तू करोड़पति हो जाएगा तो हम भी ज्वाइन कर लेंगे। कई लोगों ने कुछ, कई लोगों ने कुछ, कई लोगों ने कुछ, अलग अलग तरह की बातें करना शुरू किया। दोस्त होते थे वो मजाक भी करते थे, और भाई तेरी कब आ रही है कार, और भाई तू कब विदेश जा रहा है। एक दोस्त ने तो यहाँ यहाँ पे हाथ रख के कहा था, यार तेरी एज ही क्या है, अभी पढ़ लेता थोड़ा सा, बाद में कर लेता इस बिजनेस को। किसी ने कहा कि तू अगर 10,000 रुपए भी कमाएगा तो तेरी टांग के नीचे होकर निकल जाएंगे हम। डियर फ्रेंड्स, उनमें से किसी ने ज्वाइन नहीं किया। बाद में मुझे पता चला कि गलती मेरी थी, उनकी नहीं थी। और ये गलती हम में से ज्यादातर लोग ज्वाइन करते ही करते हैं। लेकिन अच्छी गलती है कि कुछ करते तो हैं, जो ज्वाइन ही नहीं करते या जो ज्वाइन करके कुछ करते ही नहीं है उनसे तो अच्छे हैं, एटलीस्ट कुछ आइडिया तो लग रहा है उन्हें। लेकिन एक अच्छी बात क्या हुई कि उन लोगों से बात करने के दौरान मुझे ये पता लग गया कि कौन अपने दोस्त हैं, कौन वाकई में मुझे यूज कर रहे थे। कई सारे लोग मेरे बुलाने के बाद कभी मीटिंग नहीं आए। अरे मैं दोस्त हूं तो गलत बुला रहा हूं तो भी उन्हें एटलीस्ट मीटिंग तो आना ही चाहिए था। लेकिन वो नहीं आए, तो जो लोग टाइम हमारा यूज करते थे हमने उनसे अपना टाइम बचाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे हमारी पूरी लिस्ट खत्म हो गई। जितने भी लोगों को हम जानते थे, टोटल वैसे 22 लोगों की लिस्ट थी और वो पूरी खत्म हो गई थी। और हमें लगता था कि पता नहीं हमने जिस बिजनेस को शुरू किया इसमें हम सफल भी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। फाइनली हमने डिसाइड किया कि अब हम इस बिजनेस को छोड़ देंगे। 22 लोगों की लिस्ट खत्म, अब तो कोई ज्वाइन करेगा नहीं, चलो छोड़ो जी। लेकिन जब रात को सोए तो सोते वक्त वो लोगों को वो कमिटमेंट याद आना शुरू हुए। हमने तो लोगों को कह दिया है कि हम इस बिजनेस से कार लेके दिखाएंगे, हमने तो लोगों को बोल दिया है कि हम विदेश यात्रा लेके दिखाएंगे इस बिजनेस से, हमने तो बोल दिया है लोगों को हम घर बनाएंगे इस बिजनेस के द्वारा। तो ये लोग तो जीने नहीं देंगे, ये लोग तो बात नहीं करने देंगे, मैं इनसे आंखें कैसे मिलाऊंगा। गाइस, जिन चीजों से विनर्स एटीट्यूड के लोग मोटिवेट होते हैं, उन्हीं चीजों से लूजर्स एटीट्यूड के लोग डिमोटिवेट हो रहे होते हैं। सो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता लूजर्स और विनर्स के अंदर। वो बस एक प्रयास और करते हैं और लूजर्स गिव अप कर देते हैं। एक्चुअली हारता वो नहीं है जो गिर जाता है, हारता वो है जो गिर के उठता नहीं है।
तो हमने डिसाइड किया कि यार ये बिजनेस तो करना पड़ेगा, अपने लिए ना सही, अपने लिए तो मैं तो शायद कहीं से भी रोजगार बना लूंगा, लेकिन जो लोगों को मैंने वायदे किए हैं, जो लोगों को मैंने प्रोमिसेस किए हैं, अब अगर मुझे उनकी आंखों में आंखें मिला के बात करनी है, उनके सामने बराबरी का दर्जा माना है, उनके सामने खड़े रहना है, उनके साथ रहना है, तो अब ये बिजनेस करना पड़ेगा। एंड वी अगेन डिसाइड कि इसे और करेंगे, और इस बार थोड़ा सीख के करेंगे, क्योंकि जब मैं कैसेट सुन रहा था, जब मैं बुक पढ़ रहा था, जब मैं मीटिंग अटेंड कर रहा था, उस दौरान एक चीज समझ आ रही थी कि लोगों के साथ तो लोग आ रहे हैं, मेरे साथ लोग नहीं आ रहे हैं। मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर पा रहा हूं, लोग तो स्पॉन्सर कर रहे हैं। मैं सिल्वर नहीं जा पा रहा हूं, लोग तो सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, एमरल्ड और डायमंड जा रहे हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड दे आर? उन लोगों के अंदर और मेरे अंदर क्या अंतर है? ऐसी कौन सी गलती कर रहा हूं मैं जो मेरे को रिजल्ट नहीं लाने दे रही है? थैंक गॉड कि हमारा डिसीजन इस तरह से हुआ, और हमने फिर ढूंढना शुरू किया कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, इस जगह अपनी गलती ढूंढने के लिए मीटिंग्स में, बुक्स में, सीडीज में, अपलाइंस में जाने की बजाय अपने अंदर जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं यार मैं कर ही नहीं पाऊंगा, और वो गिव अप कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। जब कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो कहां जाना चाहिए? एक्सपर्ट के पास। मैं अपलाइन के पास बैठा और मुझे मौका मिला मेरे अपलाइन से और उनके अपलाइन प्लेटिनम, जो मेरे भी अपलाइन प्लेटिनम थे, उनके साथ बैठने का। उन्होंने बताया कि एक सेमिनार अटेंड करते हैं, और वो सेमिनार दिखाने के लिए मैं दिल्ली लेके गए। दिल्ली में फिर से हमने सेमिनार देखा, और सेमिनार में हमने पहली बार टीम मीटिंग के अंदर राम राकेश शर्मा जी, प्रियंका शर्मा जी, सचिन अलका शर्मा जी और उनकी टीम के बहुत सारे और प्लेटिनम एमरल्ड्स, और उनके साथ एक टीम मीटिंग को अटेंड किया, जहां पर 4 बेसिक्स को और 9 कोर स्टेप्स को डिटेल में बताया गया था। जब हमने वो 4 बेसिक्स और 9 कोर स्टेप को डिटेल में देखा, तो हमने अपना सिर पकड़ लिया कि गलती तो मैं कर रहा था। मैं तो बिल्कुल गलत तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था। मैं तो लोगों को मेंबर बनाने की कोशिश कर रहा था। ये बिजनेस तो मेंबर बनाने का है ही नहीं, ये बिजनेस तो कुछ और है। फिर हमने और ज्यादा स्टडी किया, और ज्यादा समझा चीजों को, और फिर उन 4 बेसिक्स पे मास्टरी करने की कोशिश की, और प्रैक्टिकली करना शुरू किया। जो सीखते उसी को नीचे आके बताने लगे, उसी को अप्लाई करने लगे, एग्जीक्यूशन करने लगे जो नॉलेज हमने सीखना स्टार्ट किया। एंड नतीजा ये हुआ कि 10 महीने में हम 9% जा पाए थे। पहले 6 महीने में तो कुछ हुआ ही नहीं था, 4 महीने में हम 9% गए थे, और 11, 12, 13, 14, 15 5 महीने में हम सिल्वर प्रोड्यूसर चले गए थे। ईयर 2001 हमारी इनकम 40,000 रुपए की हो गई थी, 2001, जो उस टाइम पे बहुत अच्छी इनकम थी। और उसके बाद ग्रेजुअली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते चले गए। 2-3 साल के अंदर अंदर अपनी गाड़ी आ गई, जिस गाड़ी के लिए हम बहुत लालायित होते थे। 5-6 साल के अंदर अंदर हम फॉरेन ट्रिप्स लेने लगे। 6-7 साल के अंदर हमारा अपना घर आ गया। फिर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5-5, 6-6 गाड़ियां, 10-10, 12, 15 गाड़ियां हो गई। मतलब हो गई क्या, गाड़ियां आती चली गई। फिर हमारे पास 1 नहीं, 2-2 गाड़ियां रहने लग गई। कई सारे घर होने लग गए, प्रॉपर्टीज हो गई, कितने सारे कंट्रीज हमने घूमे। ये सारी चीज इस बिजनेस के द्वारा होना स्टार्ट हो गई। यानी हमने करीब 19 साल की उम्र में बिजनेस शुरू किया था, और 25 साल की उम्र पे आके हम बिल्कुल फ्री हो गए थे। फ्री इन द सेंस, उस टाइम तक इतना अच्छा पैसा बनाने लग गए थे हम, जितना पैसा उस टाइम पर इंडिया के अंदर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं आता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2005। तब हम एक यूजीसी ग्रेड में जो पैसा आता है उससे भी डबल ट्रिपल पैसा बना रहे थे, और लाइफ बिल्कुल अलग मोड पे चली गई थी। हमारी एकेडमिक एजुकेशन ज्यादा नहीं है, हमने ग्रेजुएशन भी नहीं किया। हम 12th स्टैंडर्ड के बाद मेडिकल लैब टेक्नीशियन चले गए थे, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे थे मेडिकल से रिलेटेड, और उसी दरमियान ये बिजनेस मिल गया। उसके बाद हमने जो पढ़ाई की वो इस बिजनेस में आके ही की। हमने एकेडमिक उस तरह का नहीं लिया, लेकिन इस बिजनेस में आके बहुत पढ़ाई की। पीपल डीलिंग के ऊपर बहुत सारी पढ़ाई की, स्किल्ड किया अपने आप को, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में अपने आप को इनरोल किया, और ट्रेनिंग्स में, और उस समय सीखना स्टार्ट किया। ये जो मैंने स्टार्ट करने से लेके जो लाइफ में सक्सेसफुल होने तक की जो स्टोरी बताई है ना, इसके बीच में जो चीज है वो है, हमने गलत तरीके से कर रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहे थे। फिर हमने अपने अंदर एंटर किया, देखा, झांका और सीखा। तो जो बीच में सीखा था वो क्या था, वो मैं आज आपके साथ बताना चाहूंगा। पहली चीज, अगर आप नए हैं इस बिजनेस में या आप पुराने हैं, पुराने लोगों से भी एक बड़ी गलती होती है। उन्हें लगता है कि हमने काम करके रिजल्ट लिए हैं, और काम करते करते वो
ट्रैक से कब उतर जाते हैं, चीजें उनकी कब बदल जाती हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। तो बैक टू द फ्यूचर की जगह मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा बैक टू द बेसिक्स। आप कितने ही बड़े हैं, कितने ही बड़े पुराने टाइम से हो गए हैं, आप किसी भी पिन पे क्यों ना है इस बिजनेस में, बट अगर आप जिस पिन पे हैं उस पिन से आगे जाना चाहते हैं, जिस भी पिन पे हैं, आप चाहते हैं कि वो पिन आपकी हमेशा मेंटेन होती रहे और आप उससे अगली पिन पर जाएं, तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं उसके लिए, लेकिन उनमें से एक पैरामीटर है बैक टू द बेसिक्स। बेसिक्स करना कभी मत बंद कीजिएगा। अगर आप एक्टिव हैं और कर सकते हैं तो जरूर करने चाहिए। अगर आपका ड्रीम इस बिजनेस से पैसा कमा के सन्यासी होने का नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में रहें, सामाजिक इंसान रहें, तो लोगों को सिखाने के लिए भी हमें सीखना पड़ता है। लोगों को हम वही सिखा सकते हैं जो हम कर रहे हैं, क्योंकि जो हम कर नहीं रहे हैं उसको सिखाने से एफिशिएंसी नहीं आएगी, लोग उसे एग्जीक्यूट नहीं करने वाले हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, मैं बेसिक्स की बात करूंगा। पहली चीज, जो सबसे पहली चीज है जो मैं समझता हूं हम सबको नोट डाउन करनी चाहिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये सब मैंने पहले नोट डाउन किया है और मैं अभी भी नोट करूंगा उस चीज को और अपने दिमाग में रखूंगा। दैट इज अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑल अबाउट। ये बिजनेस एग्जैक्टली है क्या। पहली चीज तो ये मानना है, जानना है कि ये बिजनेस है और इस बिजनेस में हमें क्या करना है। इस बिजनेस की जो यूनिकनेस है वो क्या है, क्यों इस बिजनेस को एक राम राकेश जी और प्रियंका जी जैसे एक हाई प्रोफाइल फैमिली से, जिनका 95-96 में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हुआ करता था, जो उस टाइम पर एक ड्रीम लाइफस्टाइल दे सकता था, उस तरह के इंस्टीट्यूट को बंद करके इस बिजनेस को कर रहे हैं। क्यों उनकी फैमिली में सारे लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। क्यों राम सुरेश शर्मा जी और नीलम शर्मा जी एक बेस्ट लग्जूरियस लाइफस्टाइल, कॉलेज प्रिंसिपल, उसके बाद उनका एक बेटा पायलट है, एक बेटा बहुत अच्छा जॉब कर रहा है, इस सब के बावजूद क्यों इस बिजनेस को वो बिल्ड कर रहे हैं। क्यों संदीप सिंह नंदा जी एक इंजीनियर होते हुए, एक अच्छी सक्सेसफुल प्रोफाइल होते हुए इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। कैसे मुन्ना कुशवाहा जी एक गांव में, एक छोटे से जगह पे, छोटे से कस्बे में रहते हुए एक शॉप, हार्डवेयर की शॉप चलाते हुए इस बिजनेस को कर पा रहे हैं। एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड होने के बावजूद इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर पा रहे हैं। ओंकार कुशवाहा जी को देख के मुझे लगता है इनको समझ कैसे आ गया होगा बिजनेस। मतलब समझ तो एक्चुअली इंटेलिजेंट है, आई जाना चाहिए, ऐसे ही लोगों को समझ आता है, लेकिन इनको इतना क्वालिफाइड होने के बाद, इतने अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज होने के बाद इस बिजनेस को कैसे कर लिया होगा इन्होंने। जरूर भगवान की कृपा इनके ऊपर रही होगी। मुझे पता नहीं था कि आईआईएम क्या होता है और आईआईटी एग्जैक्टली क्या होता है। जब मैंने पता किया कि आईआईटी में कितने स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं 12th में, कितने स्टूडेंट्स टेस्ट में बैठते हैं और कितने स्टूडेंट्स उसको क्वालिफाई करके कंप्लीट आईआईटी करके बाहर निकलते हैं, और उसके बाद कितने लोग आईआईएम से एमबीए करते हैं, यानी these two designation are top in all over India. So इन जैसे स्टूडेंट तो चंद क्रीम पे होते होंगे, क्यों ये इतने इंटेलिजेंट होते हुए इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। कैसे लाल सिंह जी एक स्टूडेंट होते हुए, ट्यूशन कराते होते हुए, बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड, इनके पास साइकिल भी नहीं टाइम पर, उसके बावजूद इस बिजनेस को कर पा रहे हैं। मैं सारे लोगों के बारे में यहाँ बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं बस ऐसे ही मैंने मैसेज लिए थे उस टाइम पर। क्या यूनिकनेस है इस बिजनेस की, कैसे एक सिंपल हाउसवाइफ, कैसे एक सिंपल एक जो जॉब प्रोफाइल होते हुए लोग कर पाते हैं, क्यों कर पाते हैं, कैसे एक आईएएस ऑफिसर इस बिजनेस को कर रहे हैं, कैसे एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर इस बिजनेस को कर रहे हैं। एंड द यूनिकनेस इज, इस बिजनेस में पोटेंशियल है कि आपको ऑनगोइंग एंड सस्टेनेबल इनकम दे सकता है ये बिजनेस। ऑनगोइंग एंड सस्टेनेबल इनकम मतलब आप इस बिजनेस को एक ऐसे मुकाम पर लेके जा सकते हैं जहां पर वो इनकम बढ़ते हुए क्रम में और लगातार आती हुई रह सकती है। आपकी इनकम, आपका बिजनेस आपके बच्चों को ट्रांसफर हो सकता है, एंड उस पावर का नाम है मेकिंग नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, नेटवर्क ऑफ ओनर्स, नेटवर्क ऑफ पार्टनर्स। आपको एक ऐसे कॉर्पोरेशन की पार्टनरशिप मिली है जिसका टर्नओवर ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपीज पर डे का है, उसके साथ आपकी पार्टनरशिप है, और आपको अधिकार है कि आप अपने जैसे पार्टनर्स की एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। आप बिजनेस एसोसिएट्स की कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, और ये अधिकार बाहर की दुनिया में कोई आपको नहीं देता। अब अगर आप ये टीम बना पाते हैं, ओनर्स की टीम, बिजनेस एसोसिएट की बना पाते हैं, पार्टनर्स की टीम अगर आप बना पाते हैं,
तो वो टीम अपने अपने लिए बिजनेस कर रही होती है, लेकिन उसके जो मल्टीप्लाइंग आवर्स हैं वो आपके लिए हो रहे होते हैं, और वही चीज आपको ऑनगोइंग इनकम देती है, वही चीज आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है। कि पिछले 1 महीने से राम राकेश सर ऑलमोस्ट रेस्ट में थे, ऑलमोस्ट नहीं 100% रेस्ट में थे, हेल्थ सिचुएशन थी और उन्होंने ओवरकम किया, और वो जो चीज 3 महीने में होनी चाहिए थी वो 1 महीने में हो गई। ये पावर है न्यूट्रीलाइट की। मैं जानता हूं सर ने जिस चीज को ओवरकम किया है वो 3-3 4-4 महीने लग जाते हैं लोगों को बाहर खड़े होने में। सर को देख के लग ही नहीं रहा था कि सर ने इतनी बड़ी चीज को ऐसे ओवरकम कर दिया। एंड इट इज ए पावर ऑफ विल, इट इज ए पावर ऑफ न्यूट्रीलाइट। सो हम लोग लकी हैं कि हमारे पास इतनी सारी पावर्स अवेलेबल है। तो वो जो टीम, जो ओनर्स की टीम, जो बिजनेस एसोसिएट की टीम, जो बिजनेस पार्टनर्स की टीम, जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के पीपल्स की टीम जो आप बनाते हैं यहाँ पर, वो कैसे बनती है? क्या वो केवल 4 बेसिक्स करने से बन जाएगी? क्या वो बस लोगों, आप एक अधिकारी हैं, आपने 50-100 लोगों को ज्वाइन करा दिया, क्या उससे बन जाएगी? शायद बन जाए, लेकिन एक आम आदमी जो बिल्कुल आम है, जो एक लेमैन है सॉरी, जो एक बहुत ही हम्बल फैमिली में रहता है, घर पे रहता है, उस तरह का पर्सन कैसे इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता है? उसके लिए है सिस्टम। इस बिजनेस का सीक्रेट है, मैं बहुत सारे ऐसे दिग्गज लोगों को जानता हूं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को बिजनेस ज्वाइन कराया, लेकिन किसी वजह से वो बिजनेस उतना स्ट्रांगली बिल्ड नहीं कर पाए जितना स्ट्रांगली उन लोगों ने बिल्ड किया था जिन्होंने सिस्टम से प्लग करा दिया था अपनी टीम को और अपने आप को। तो मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने के बाद मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था, लेकिन जब मेरे को सिस्टम समझ में आ गया तो बहुत तेजी से बिल्ड हो गया। वो सिस्टम क्या कहता है? वो सिस्टम कहता है कि ये बिजनेस बेस्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ डुप्लीकेशन के ऊपर। आप यहाँ पर लोगों को हायर नहीं करते, आप यहाँ पे लोगों को जॉब नहीं देते, आप यहाँ पे मेंबर नहीं बनाते। आप यहाँ पे क्या करते हैं? आप यहाँ पे पहले कुछ सीखते हैं, लर्न, देन आप लोगों को सिखाते हैं, टीच, देन आप डुप्लीकेट करते हैं, लोगों को सिखाना सिखाते हैं। और वो एक सिस्टम से ही हो सकता है। अगर आज मैं सोचूं कि मैं अकेला बिल्ड कर लूंगा तो मैं जीरो हूं। मैं आज जो भी हूं उसमें 99% क्रेडिट मेरी अप्लायंस को जाता है। राम राकेश जी, प्रियंका जी, सचिन जी, अलका जी, विनोद जी, संगीता जी, गोपी जी, ये सब लोग नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। इसी तरह से आपने जब बिजनेस ज्वाइन किया है तो आपके भी अपलाइन होंगे, आपके स्पॉन्सर होंगे जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया है, उनके भी कोई अपलाइन होंगे, उनके अपलाइन प्लेटिनम होंगे, अपलाइन एमरल्ड होंगे, अपलाइन डायमंड होंगे। उनके साथ बैठिए, उनसे जानिए प्रोसेस कि इस बिजनेस में सफल कैसे हुआ जाता है। आप अपने ड्रीम निकालिए, आप इस बिजनेस में क्या चाहते हैं, आपको क्या अच्छा लगा है, क्या वो 10,000 रुपए महीने की इनकम आपको अट्रैक्ट करती है? जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगले 2 से 3 महीने में अगर आपके घर में एडिशनल 10,000 रुपए आने लग जाए तो आपको कैसा लगेगा? जस्ट थिंक अबाउट कि अगर 40-50 हजार रुपए की इनकम आपके घर में आने लग जाए अगले 5-6 महीने में तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज आ जाएगा? जस्ट थिंक अबाउट कि आपके घर में 1.5-2 लाख की इनकम आने लग जाए अगले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर, तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे? अच्छा लगेगा? देन भरोसा कीजिए कि वो आ सकती है, इतने सारे लोगों को आ सकती है तो आपको भी आ सकती है। देन उसकी एक प्लानिंग तैयार कीजिए, बैठिए अपना इन प्लेटिनम के पास, उनसे पूछिए कि कैसे आएगी। वो आपको एक स्ट्रक्चर बताएंगे कि 3 to 4 स्ट्रॉन्ग यूनिट अगर आपके पास है, स्ट्रॉन्ग का मतलब है उन यूनिट्स के अंदर यूज करने वाले लोग हैं, उन यूनिट्स के अंदर काम करने वाले लोग हैं, उन यूनिट्स के अंदर कुछ कंज्यूमर्स हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कुछ लीडर्स हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के पीपल हैं, तो आपको वो पैसा आता ही चला जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआत होती है आपसे, इसकी शुरुआत होती है आपसे। मैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर एक छोटी सी एक पीडीएफ शेयर करना चाहूंगा, और उस पीडीएफ में मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि ये जो इनकम से कैसे हो सकती है, और उसमें जो सीक्रेट है ना वो भी शेयर करूंगा आपके साथ। यस, एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करते ही क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, स्टार्ट करें, डिसीजन लें। डिसीजन लेने के बाद
जो पोटेंशियल है उसे समझने की कोशिश करें, इस बिजनेस में पोटेंशियल कितना है। मैं अगर पोटेंशियल की बात करूं तो आप नए हैं या पुराने हैं, आप जिस लेवल पे भी हैं, आप 10,000 रुपए कमाते हैं तो आप अगले 3 से 4 महीने में एडिशनल 10,000 अपनी इनकम में ऐड कर सकते हैं। आप नए हैं तो अगले 6 से 9 महीने के अंदर अंदर आप 40,000 रुपीज पर मंथ की इनकम तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं तो आप जितना भी कमा रहे हैं उसमें एडिशनल 40,000 रुपीज पर मंथ ऐड कर सकते हैं। आप नए हैं तो 12 से 15 महीने में 1 लाख महीने की इनकम तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं और काफी दिन से काम कर रहे हैं तो आप जो भी इनकम ले रहे हैं उस इनकम में 1 लाख रुपए महीने की इनकम एड ऑन कर सकते हैं ओवर एंड अबव योर प्रेजेंट इनकम विद इन 12 to 15 मंथ। क्या करना होगा इसके लिए? अगर आप नए हैं और बिल्कुल स्टार्ट किए हैं तो आपको 9% BFI का एक स्ट्रक्चर दिमाग में रखना चाहिए कि मुझे 9% BFI लेवल अचीव करना है और 3 to 4 मंथ इज सफिशिएंट। इसके लिए क्या करना होगा उसकी बात भी करूंगा मैं। पहले मैं बता रहा हूं आपको कि क्या हो सकता है, पोटेंशियल दिखा रहा हूं, और वो कैसे होगा उसकी भी बात करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं बनाते, हम यहाँ पे दिखाते हैं कि क्या मिल सकता है और उसको लेने का क्या तरीका है वो भी आपको दिखाते हैं। तो 3 to 4 मंथ आप बिल्कुल नए हैं तो भी आप BFI अचीव कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं तो कुछ काम जो मैं आज आपको बताऊं उनको करके आप इसको अचीव कर सकते हैं। एक आइडिया यहाँ पे अगर हम लें तो अगर आप 9% BFI जाते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 3 यूनिट्स होना जरूरी है। हर यूनिट में मिनिमम 200 PV का बिजनेस होना चाहिए। तो मैंने एक आइडियल यहाँ पे लिया है कि आपकी A टीम में जो 500 PV पे है, B टीम में जो 350 पे है, C 250 पे और आपके खुद के 100 PV है। यहाँ पे 100 PV मैंने 10,000 रुपए का जो मेंशन करना था वो मिस हो गया है। सो 10,000 रुपए का टर्नओवर लगभग आपका है, यानी 100 PV आप भी करते हैं। टोटल आपका PV होता है 1200, आपके पास इनकम आती है लगभग 10,000 रुपए। ये जो 10,000 रुपया है ये ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आज आपकी लाइफ में जो कुछ भी उसके साथ साथ अगर आ रहा है तो आप इसकी वैल्यू समझ सकते हैं। ये वो 10,000 रुपया है जिसकी वजह से हम 2 लीटर दूध लेते हैं, लेकिन जब कभी भी थोड़ा दिक्कत आती है तो उसे 1.5 लीटर कर देते हैं। ये वो 10,000 रुपया है जो आपके घर पे 25 तारीख के बाद अगर कोई मेहमान आ जाता है जो बहनोई पक्ष से या उधर बुआ जी के पक्ष से कोई आ जाता है तो जिसको विदा देनी पड़ती है, 25 तारीख के बाद अगर वो आ जाता है तो हम मन ही मन सोचते हैं कि इसको अभी आना था क्या, क्योंकि सैलरी तो खत्म हो चुकी है। और अगर वो 2-3 किलो मिठाई ले आया ढंग की सी तो मिठाई का मोल तो वापस देना पड़ता है क्योंकि रख नहीं सकते उनका, तो बड़ा दिक्कत होती है उस टाइम पर। ये वो 10,000 रुपया है जो एडिशनल आएगा तो आपको वहां स्ट्रेस नहीं होगा। ये वो 10,000 रुपया है जब बच्चा कहता है कि पापा मुझे स्विमिंग पूल जाना है और कॉस्ट्यूम नया लेना है तो पुराने से काम चला ले। मेंबरशिप लेने में सोचना पड़ता है, लेकिन ये 10,000 रुपया आपको एक लिबर्टी देगा, मंथ एंड पे थोड़ा रिलैक्स दे सकता है। उसके लिए क्या करना है, बस 3 यूनिट, एटलीस्ट 3 to 4 यूनिट जिनमें कम से कम इतना काम हो रहा हो। इसके बाद इन्हीं 3 यूनिट्स को आप आगे बढ़ाते चले जाते हैं और 6 से 9 महीने के अंदर अंदर आप BBI ब्रॉन्ज बन के 40,000 की इनकम ले सकते हैं। आपके पास एटलीस्ट 4 यूनिट हैं। चौथी यूनिट आपने अभी अभी 1-2 महीने इसी महीने स्पॉन्सर किया है या पिछले महीने स्पॉन्सर की हुई है। पिछली 3 यूनिट जो 9% BFI के टाइम पे थी उन्हीं यूनिट को आप बढ़ाते जा रहे हैं। कैसे बढ़ाएंगे उसके बारे में बात करेंगे अभी। एटलीस्ट आपका अप्रोक्स 4,000 PV है और आपका पर्सनल PV मिनिमम 100 है, ध्यान रखिएगा। पर्सनल PV आपका मिनिमम 100 है। अगर ये यूनिट से स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा है तो आपकी इनकम लगभग 40,000 होती है। इसी को अगर आप आगे बढ़ाते हैं और आप 12 से 15 महीने में सिल्वर जाते हैं, आपका पर्सनल PV 100 to 200 PV है और आपका 4 यूनिट से बिजनेस आता है तो आपकी इनकम लगभग 1 लाख रुपए की होती है। ये इनकम्स होंगी कैसे, इनके लिए करना क्या है, ये 4 यूनिट आएंगी कैसे, इन यूनिट को हम कैसे ले सकते हैं, एग्जैक्टली इसके लिए हमें करना क्या होगा। आप जिस भी लेवल पे हैं, नए हैं पुराने हैं, आपने बस एक फोकस करना है कि वी नीड, आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड एक ही चीज चलनी चाहिए, आई नीड 4 ऑर्गेनाइजेशन, आई नीड 4 पीपुल हु इज रेडी टू बिल्ड अ बिजनेस, जो इस बिजनेस को तेजी से बिल्ड करने को तैयार हैं। मुझे ऐसे 4 लोग चाहिए। फर्स्ट गोल इज टू अचीव 9% BFI 90 to 100 डेज। हम 90 से 100 दिन के अंदर अंदर इस 9% BFI लेवल को अचीव करना चाहते हैं। एंड इसके लिए हमें क्या करना होगा, डेवलप 3 यूनिट इन नेक्स्ट 90 to 100 डेज। हमें 3 यूनिट कम से कम बनानी है, 3 से 4 बोलते हैं हम उसे। तो 3 स्ट्रॉन्ग यूनिट हैं जिनमें नेटवर्किंग हो रही है, 1-2 यूनिट ऐसी हैं जिनमें सिर्फ प्रोडक्ट यूज या इस तरह की चीजें हो रही हैं। इसके लिए जो मिनिमम प्लान है, मिनिमम प्लान मैंने आपके सामने स्क्रीन पर शो किया हुआ है। थोड़ा सा ज्यादा लेके चलेंगे तो इजी हो जाएगा। मिनिमम 3 to 4 कॉल्स,
4 कॉल्स, एक्चुअली 5 to 6 कॉल्स रिकमेंड करते हैं हम, अगर आप थोड़ा भी फोकस करके इस बिजनेस को कर रहे हैं। इवन आप बिल्कुल, ये एक्चुअली नए लोगों को कई बार लगता है कि मैं शायद इतना नहीं कर पाऊं, तो मैं कंजर्वेटिव लेके चलते हैं। अदरवाइज अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आप आ चुके हैं बिजनेस में, तो आपको 5 to 6 कॉल्स करनी चाहिए पर डे। बट इसमें रेड मार्क से लिखा हुआ है हमने, विद स्क्रिप्ट। आप जब किसी से बात करने वाले हैं तो आपके पेपर पे लिखा हुआ होना चाहिए, उसका नाम पेपर पे होना चाहिए। पहली बात तो कभी भी तुक्के से कोई भी कहीं भी याद आ गया तो ऐसे नहीं चलता, बिकॉज दिस इज ए बिजनेस, वी नीड टू डू प्रोफेशनली। हमें प्रोफेशनली इस्तेमाल, प्रोफेशनल वर्ड क्यों इस्तेमाल किया है? प्रोफेशनल का मतलब है जो हर काम तरीके से करते हैं, हर काम सलीके से करते हैं, प्लानिंग वे में करते हैं। अगर आप 3 to 4 कॉल्स मिनिमम कर देते हैं पर डे, तो 30 डेज में 100 to 120 कॉल्स हो जाती हैं। हम 5 to 6 कॉल लेके चलते हैं तो हम 20 से 25 दिन लेके चलते हैं, 5 डेज का छुट्टी मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पर डे का एवरेज निकाला है 3 to 4 कॉल्स, 3 to 4 कॉल्स। अगर 100 से 120 कॉल्स आपकी हो जाती हैं विद इन ए मंथ, 5 to 7 कॉल पर डे या 3 to 4 कॉल पर डे, 5 डेज का गैप भी लग सकता है, तो उस केस में हम 5 to 7 बोलते हैं। आउट ऑफ 120 कॉल्स, 100 will connect, 80 people will show interest, 60 people will ready to see the plan, 40 will attend the meeting, 20 will convert either in the consumer or Amway direct selling partners. Expert will find 4 to 6 committed ADSP out of 10. यहां पर एक हमने आइडिया लिया है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो होगा क्या, 100-125 लोगों में से 20 लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, या तो कंज्यूमर्स में या तो डिस्ट्रीब्यूटर्स में। तो जो कंज्यूमर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, किस तरह के लोग हैं, उन्हें फाइंड करने में एक्सपर्ट आपकी सपोर्ट करेंगे। वो कब करेंगे? जब आप एक्सपर्ट को सपोर्ट लोगे, जब आप स्क्रिप्ट लिखने में एक्सपर्ट की मदद लोगे, जब आप लोगों को प्लान दिखा के फॉलो अप कराने में एक्सपर्ट की मदद लोगे, जब आप लोगों की हेल्प ले रहे होंगे, जब आप अपनी अपलाइन से कंधा मिला के चल रहे होंगे। आप यहाँ पे अपने ईगो को निकाल के रख दीजिए। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप जो भी हैं, आपका सीनियर चाहे जो भी है, आपसे उम्र में कम है या एजुकेशन में कम है, लेकिन चूंकि वो इस बिजनेस में सक्सेसफुल है और आपसे पहले से इस बिजनेस में है, तो उनकी हेल्प लेनी है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है, उनके साथ सिनर्जी बिठानी है, उनके साथ टीम वर्क के साथ काम करना है। एंड उनमें से 4 से 6 जो एक्टिव कमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको वो शॉर्ट लिस्ट कर देंगे गेटिंग स्टार्टेड प्रोसेस के दौरान। जब लोगों से बात की जाती है, लोगों के ड्रीम निकाले जाते हैं, उनको फेथ दिया जाता है, उनकी एक गेम प्लान कराई जाती है, उन्हें चेक किया जाता है कि वो विलिंग टू लर्न और विलिंग टू चेंज है कि नहीं, तो वहां पे भी लोग कुछ शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। और 4 से 6 अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स आइडेंटिफाई करके 3 यूनिट के अंदर उनको स्पॉन्सर करते हुए हम आगे बढ़ रहे होते हैं। ये बेसिक हमारा फिनोमिना होता है स्टार्ट करने के बाद। अब आपकी जो बेसिक टीम है 4 से 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स की और 4 से 6 कंज्यूमर्स की जो टीम है, वो फिल्टर्ड एंड आइडेंटिफाइड हुई है विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट टीम। एक्सपर्ट्स ने आपको मदद किया है। तो आपका एग्जैक्टली काम क्या है? आपका पहला काम निकल के आता है, कम से कम 100 से 120 लोगों की लिस्ट बनाएं। आइडियली 100 से 120 लोगों की लिस्ट बनाएं। डोंट प्रीजज एंड डोंट डिस्कस। उनसे अभी कोई डिस्कस नहीं करना, उनसे अभी कोई प्रीजज नहीं करना, लिस्ट बना लेनी है। आप ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं, आप जिस किसी भी लेवल पे हैं, आप अपनी पिन चेंज करना चाहते हैं, बैक टू द बेसिक, अगेन अपनी लिस्ट बनाइए। मैं आपको अभी अपनी लिस्ट दिखा सकता हूं। मैंने पिछले 3 महीने में 2000 लोगों की नई लिस्ट बनाई है, 2000 पीपल्स की न्यू लिस्ट। अच्छा, ऐसे कैसे बन जाती है? आप अगर बैक टू द बेसिक जाएंगे, इस दिमाग को आदेश देंगे, तो ऐसे लिस्ट निकलती है। ऐसे मेरे पास अभी 10,000 से ज्यादा लोगों की लिस्ट है जिसमें मैं काम कर सकता हूं। तो लिस्ट कभी कम नहीं होनी चाहिए। देखिए, लिस्ट हमारा रॉ मटेरियल है। कोई भी फैक्ट्री दुनिया में तब तक बंद नहीं होती जब तक उसमें आने वाला रॉ मटेरियल बंद नहीं होता। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस लाइन को। रॉ मटेरियल आना बंद होने का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन अगर रॉ मटेरियल आता रहेगा, वो फैक्ट्री चालू रहेगी। So this is your business and your list is your raw material. So must going on का मतलब क्या है? प्लान जारी रहने चाहिए। वो प्लान जारी कब होंगे? जब हमारे पास लिस्ट होगी और ये लिस्ट बढ़ती रहेगी। Keep some product at your home for you and your consumers. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
You are a CEO of your company and you are going to create a team of board of directors. आप अपनी टीम के वो सिपह सालार तैयार कर रहे हो जिनके दम पे आपकी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, लेकिन आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, ना अपने लिए है ना किसी को देने के लिए है, और आप चाहते हो कि लोग स्पॉन्सर भी हो जाएं और लोगों के पास बहुत सारा प्रोडक्ट हो। अरे साहब, कंपनी ने सर्विस दी तो है, पीसी बनाएंगे, प्रोडक्ट भेज देंगे। कई लोगों से जब मैं कहता हूं इस बारे में तो कई लोग ये दलील दे देते हैं कि साहब दिक्कत क्या है, कंपनी सीधा भेज देती है 1000 रुपए से ऊपर का प्रोडक्ट। दैट इज ए फैसिलिटी, बट फॉर योर माइंड प्रोग्रामिंग, आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग के लिए जब तक आपके घर पर एक जगह नहीं होगी, एक शोकेस नहीं होगा, एक मैजिक कॉर्नर नहीं होगा, तब तक आपका बिजनेस शुरू नहीं होगा। हमने अभी एक नया घर बनाया है, उसमें हमने सबसे पहले पता है क्या किया? उस घर में हम जब घुसे, देखा, वास्तु शास्तु छोटा मोटा देखा, देखने के बाद पहली चीज हमने देखी, हमारा मैजिक कॉर्नर कहां बन सकता है। एंड यू कैन नॉट बिलीव कि जितना पूरे घर के इंटीरियर पे खर्चा हुआ होगा, उससे ज्यादा खर्चा हमने अकेले अपने मैजिक कॉर्नर शोकेस पे किया है। वो पूरा एक वॉल को हमने पूरी को बंद करा के वहां पे पूरा एक शोकेस बनवाया, और सारे प्रोडक्ट, जितने प्रोडक्ट एमवे के पास हैं जो रनिंग मेरे द्वारा हो सकते हैं, हर एक के 2-2, 3-3 पीस लाके वहां पे हमने रखे। दिस इज माय बिजनेस। मेरे वॉशरूम में, मेरे किचन में, मेरे घर में, मेरे फ्रिज के ऊपर, मेरे घर का न्यूट्रीलाइट, मेरे घर का होम केयर, पर्सनल केयर, स्किन केयर का प्रोडक्ट अगर एमवे से सीधा आ रहा है और मेरे वॉशरूम में जा रहा है, तो मैं एमवे का एक अच्छा कंज्यूमर हूं। तो मैं मेरी अपलाइन के लिए एक अच्छा कंज्यूमर हूं, मैं डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूं। मैं पार्टनर कहां से हो गया भाई? फिर तो पार्टनरशिप में मेरा पार्टनर ज्यादा पैसा कमाएगा। मेरा अपलाइन, अभी हमारा जो नाम है वो एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर है, तो मैं मेरे अपलाइन के लिए जो पार्टनरशिप का रोल प्ले कर रहा हूं, मैं कहां रोल प्ले कर रहा हूं? मेरी एमवे मेरी पार्टनर है, तो एमवे ने तो शोकेस खोले हुए हैं, एमवे ने तो इतने शोरूम बनाए हुए हैं, एमवे तो सारा काम कर रहा है, मैं कहां कर रहा हूं? दिस इज माय बिजनेस। द नेम ऑफ माय बिजनेस इज प्रकाश वीर एंटरप्राइजेस, ओंकार एंड कुसुम कुसुमा एंटरप्राइजेस, सो एंड सो एंटरप्राइजेस। सो आपके पास वो प्रोडक्ट होने ही चाहिए। जब तक वो प्रोडक्ट नहीं होंगे, तब तक वो माइंडसेट बनेगा ही नहीं। एंड जो बिजनेस हो रहा होगा, आपकी अपलाइन टीम भी देख रही है आपको कि आप वो बेसिक नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके लिए प्लान दिखवा के और सारा टाइम वेस्ट नहीं करने वाली, क्योंकि उन्हें पता है कि आप अभी वो डिजर्व शायद नहीं करते। सो प्रूव योरसेल्फ, अरेंज सम मनी टू हैव सम प्रोडक्ट, बिकॉज दिस इज योर बिजनेस। कल को जब बिजनेस होगा, कंज्यूमर्स बनेंगे, कल को जब टीम बनेंगी, वो लोग प्रोडक्ट मांगते हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट दिखाने के लिए होना चाहिए, आपके पास शोकेस के लिए प्रोडक्ट होना चाहिए। अरे कुछ नहीं तो अपने घर का प्रोडक्ट आपकी अपनी दुकान से खरीदना होना चाहिए। आप जब जरूरत होती है तो प्रोडक्ट मंगाते हैं, तो आपका नुकसान होता है, आपको समझ नहीं आता है। पता है जब ऑफर आते हैं, अभी मैंने ऑफर आया तो ऑफर में मैंने 4 मधुनासिनी, 4 कैलमेक डी, 4 अश्वगंधा खरीद लिए। जब ऑफर आया, हमने तो 2700 रुपए के 15-20 ऑर्डर, 15-20 अलग अलग ऑर्डर करके, और हमने बहुत सारे एसेट एलओसी ले लिए। वो रिटेल होंगे तो ठीक है, नहीं तो घर में काम में होंगे तो घर का खर्चा तो फ्री हो गया। हमें कई बार डर लगता है, ले लिया तो रह गया तो। अरे इससे ज्यादा निडरता का बिजनेस कौन सा है? प्रोडक्ट वापस हो जाता है, अपलाइन एक्सचेंज कर देती है जरूरत पड़ने पर, इमरजेंसी होती है तो। अरे इससे ज्यादा सेंस ऑफ सिक्योरिटी कहां मिल सकती है बिल्ड करते के टाइम पर? कोई नुकसान नहीं है। तो आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 50,000 के रखो, आप 2 लाख के रखो, आप 2,000 के रखो, लेकिन कुछ प्रोडक्ट रखो। आपके पास एक बिजनेस माइंडसेट उसी से बनेगा। लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो एक्सपर्ट से सीखना है। विद द हेल्प बुक्स, ऑडियोज एंड मीटिंग्स, इन 3 से अपने आप को कनेक्ट कर दीजिए। अपने अपलाइन को जहां पे कनेक्ट है वहां कनेक्ट कर दीजिए, अपने अपलाइन के लिए सबमिट कर दीजिए। डेली बुक पढ़िए, डेली सीडी सुनिए, ऑडियो सुनिए, मीटिंग्स अटेंड करिए, और अपनी टीम में जो भी लोग स्पॉन्सर हो रहे हैं उनको अपनी अपलाइन से मिलाइए और अपने आप को सबमिट कर दीजिए। और अगर आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं तो कुछ थंब रूल्स फॉलो कीजिए। और वो थंब रूल क्या है?
3 to 4 वर्किंग लेग 100 PB, 5 to 6 कॉल्स, 5 to 7 प्लान्स। अगर थंब रूल्स की बात करोगे तो मैं 4 चीजों पे बात करूंगा। पहली 100 PB करना सीखना है, 9 कोर स्टेप फॉलो करते हुए 100 PB करना सीखना है। 5 to 7 कॉल्स पर डे करनी है, एटलीस्ट 20 to 25 डेज इन ए मंथ करनी है। तो 100 PB, 5 to 7 कॉल्स। तो 5 to 7 कॉल्स नंबर 1 पे आना चाहिए। एक्चुअली अगर 5 to 7 कॉल्स कर रहे हैं, 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं, बुक टेप मीटिंग से सीख रहे हैं, अपलाइन एसोसिएशन में हैं और 5 से 7 कॉल्स कर रहे हैं। कई लोगों को आएगा कि साहब लिस्ट कहां से आएगी? आप दिमाग पे जोर डालिए, आप पे 10-20 की लिस्ट है, उसी को फिनिश करिए, उसी में से स्पॉन्सरिंग आ जाएंगी। फिर उनकी हेल्प करिए, उनकी गेटिंग स्टार्टेड कराइए, उनकी लिस्ट निकलवाइए, उनकी लिस्ट पे काम करेंगे तो वो 5 to 7 कॉल्स उनके लिए जो कर रहे हैं आप, वो भी तो आप ही की हैं। तो 5 to 7 कॉल करने से कुछ प्लान होंगे, तो हफ्ते पर डे 5 to 7 कॉल होंगी, तो हफ्ते के 5 to 7 प्लान होंगे ही होंगे। हफ्ते के 5 to 7 प्लान होंगे, 5 to 7 फॉलो अप होंगे, 3 to 4 गेटिंग स्टार्टेड होंगी, स्टार्टअप्स होंगे, उसमें से कुछ लोग बिजनेस ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग कंज्यूमर बन जाएंगे। उसके लिए प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। तो आपने अपना प्रोडक्ट भी दिया, यूजर्स बनाए, आपका काम चल रहा है, कभी प्लान हो रहा है, कभी मीटिंग हो रही है, कभी इन्वाइटिंग हो रही है, कभी स्क्रिप्ट चल रही है, आप हर दिन बिजी हैं। आप आधा घंटा सुबह जरूर निकालिए, अपनी डायरी लीजिए, अपना नेटवर्क ड्रॉ कीजिए। मेरे टेबल पर अगर आप देखेंगे तो मेरे टेबल पे इस तरह की डायरी खुली रहती है हमेशा हमेशा। और अगर आप देखेंगे तो ऐसे कितने सारे पेज भरे पड़े रहते हैं, और मैं सुबह पूरा का पूरा टाइम इन डायरीज में देता हूं। अगर आप ये नेटवर्क ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, वो नेटवर्क आपसे बात करेगा। इधर मुझे किन किन के साथ काम करना है वो लिस्ट बना रखी है, इधर वो नेटवर्क ड्रॉ हो रहा है, और मैं ये डेली करता हूं। डेली आधा घंटा दीजिए, आपका नेटवर्क आपसे बात करने लगेगा, आपको दिखने लग जाएंगी चीजें। तो आधा घंटा इसके लिए निकालिए, अपनी लिस्ट को देखिए, अपनी उस डायरी को देखिए जो आपने गोल्डन डायरी बना रखी है। नहीं बना रखी तो बनाइए, एक डायरी लीजिए, उसमें पहले पेज पे अपने ड्रीम्स लिखिए, उनको गोल्स में कन्वर्ट कराइए, अपना इनके पास सेट किए, उनको प्लानिंग में कन्वर्ट कीजिए, और डेली सुबह सुबह जगने के बाद चाय के साथ अपनी उस डायरी को देखिए, वो कुछ गोले भर दीजिए। बोर्ड इन बेडरूम करके जो बोलते हैं वो आप डायरी में ही बना सकते हैं, और उसमें हर महीने के कुछ गोले भर दीजिए, ये गोले मुझे इस महीने में भरने हैं। और उनको देख के, जब ड्रीम्स को देखते हैं, जब गोल को देखते हैं, जब नेटवर्क को देखते हैं, उन खाली गोलों को देखते हैं, तो अंदर से खुद ब खुद आता है कि यार मुझे कॉल करने हैं, और 5 to 7 कॉल्स कर डालिए। अपॉइंटमेंट सेट करिए शाम के, और डायरी बंद कीजिए और अपने जॉब पे निकल जाइए। जॉब करिए, बिजनेस करिए, शाम को 5 बजते ही घर आइए, एक ग्लास जूस के साथ एक बड़ा सा चम्मच प्रोटीन का डालिए, घोलिए, पीजिए, और फिर से एनर्जेटिक हो जाइए और काम पे निकल जाइए एंटरप्रेन्योरशिप के। अभी जो जॉब किया है वो दाल रोटी का जुगाड़ है। 9 to 5 काम करके दाल रोटी बनती है, 5 to 9 काम करके सिक्योरिटी बिल्ड होती है, 5 to 9 काम करके लाइफस्टाइल बिल्ड होती है। अब आप 2 प्लान दिखाइए, 3 प्लान दिखाइए, कुछ भी करिए, जो अपॉइंटमेंट सेट होगा उसको पूरा करिए, फॉलोअप करिए, फिजिकल प्लान दिखाइए, पर्सनल दिखाइए, जूम पे दिखाइए, जैसे भी दिखाइए, बट कोशिश करिए 1 से 2 प्लान रोज हो जाए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी एक रिदम बनता है, एक सिनर्जी क्रिएट होती है। और आपने क्या किया, दिमाग में क्या चल रहा है, 5 to 7 कॉल्स, 5 to 7 प्लान इन ए वीक, 100 PV पर्सनल, और फर्स्ट वीक। दिस इज योर बिजनेस। आप किसी और के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। एंड में करने से कुछ ज्यादा फायदा हो जाएगा क्या? हमने 4 तारीख को 100 PV कराए लोगों से, आपको मालूम है 4 एसेट, 4 LOC, 4 डिस्डो फ्री मिल गए उनको 100 PV करने से। 2000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिल गया उनको, लगभग 2000 रुपए के और फायदे मिल गए उनको, 3 से 4000 का फायदा हो गया 100 PV करने से। अब वो 5 to 7 कॉल्स करेंगे, 5 to 7 प्लान्स हर हफ्ते करेंगे, तो वो 100 PV रिटेल भी हो जाएगा। If you feel you are a businessman, you must do 100 PV in first week. अगर आप अभी नहीं कर रहे हैं तो शायद आपका ड्रीम आपसे उतना ही दूर होता चला जा रहा है। अगर आपका अपलाइन आपसे कुछ कह रहा है, अगर आपका डाउनलाइन आपसे कुछ कह रहा है, अपलाइन काम करा रहा है या डाउनलाइन आपसे काम मांग रहा है, इन बोथ केस यू आर डूइंग ए जॉब फॉर योर अपलाइन और योर डाउनलाइन, यू आर नॉट ए बिजनेसमैन। आप उनके लिए काम कर रहे हैं, एंड उस काम में मजा नहीं आता, क्रिएटिविटी नहीं होती, सिनर्जी नहीं बनती। मुझे तो नहीं आता बॉस।
मुझसे 10 प्लान दिखवा लो रोज। डाउनलाइन मेरे से कह रही है मैं प्लान दिखा रहा हूँ, शाम को आगे अच्छा नहीं लगता, 10 प्लान दिखा के भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब मैं सुबह सुबह उठा के अपनी डायरी देखता हूँ ना, और डीपेस्ट एक्टिव पॉइंट पे जाके देखता हूँ यार इस बंदे के लिए स्पॉन्सरिंग नहीं हुई, मेरे अंदर आग लग जाती है। और मैं उसकी लिस्ट उसके साथ बैठता हूँ, उसकी लिस्ट निकलवाता हूँ, उसके ड्रीम निकलवाता हूँ, उसके प्लान कराता हूँ, उससे क्रिएटिविटी करता हूँ और उसकी इन्वाइटिंग करवा के या करके कुछ प्लान निकालता हूँ और 2 प्लान भी दिखा देता हूँ ना उस दिन, तो मजा आ जाता है, लगता है कि मैंने कुछ किया है। दिस इज योर जॉब, यू हैव टू क्रिएट योर जॉब बिकॉज यू आर गोइंग टू क्रिएट एंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब पता है क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब पता है क्या है? सत्ता। एक सत्ता इन द सेंस वो नहीं, एक 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 जो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं आप, जो एक एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी करते हैं, उसे लीड करते हैं ना, वो क्रिएट करने से आती है। फ्री में जो चीज मिल जाती है ना, या जो ऐसे ही मिल जाती है उसमें मजा नहीं आता, तो क्रिएट करके मिलती है ना उसमें मजा आता है। वो मजा ना सेरोटोनिन निकालता है, वो मजा डोपामिन निकालता है, वो मजा आपको अच्छी नींद देता है, वो मजा आपको ओनरशिप देता है, वो मजा आपको लीडर बनाता है, वो मजा आपको कॉन्फिडेंस देता है, वो मजा आपको एक शेर बना देता है, एक टाइगर बना देता है, एक जिंदा दिल बना देता है, वो कुछ भी बना देता है। वो करना शुरू करता है एंड वो शुरुआत होती है 5 to 7 calls per day, 5 to 7 plans at least in a week, 20 days in a month. By this 2 to 3 गेटिंग स्टार्टेड का मतलब है ज्वाइन करा के उसका एक पीसी बनवाते हुए एटलीस्ट 50 to 100 पीवी का एक स्टॉक बनवाते हुए, मैजिक कॉर्नर बनाते हुए, उसकी लिस्ट बनवाते हुए, एटलीस्ट उसके लिए एक स्पॉन्सरिंग। अगर आपने एक को स्पॉन्सर किया है और उसके साथ ये काम हो गया और एक ज्वाइनिंग हो गई है, तो एक स्टार्टअप माना जाएगा। ऐसे 2 to 3 स्टार्टअप इन ए मंथ, 100 पीवी पर्सनल इन ए मंथ, इतना हो गया ना, काम हो गया। 3 से 4 महीने में पेन बदल जाएगी। ये काम सेम काम 3 से 4 महीने कर दो, आपकी लाइफ में एडिशनल 10 से 10,000 रुपीज पर मंथ आएगा। यही तो बात की थी हमने, यही तो बात की थी हमने। अगर ये कर देते हैं तो 3 से 4 महीने लगातार करते जाओ, फिर उसकी टीम में, फिर उसकी टीम में 2 to 3 स्टार्टअप करने हैं मिनिमम एक महीने में। 2 to 3 स्टार्टअप हो गए तो इसका मतलब कम से कम 4 से 6 नई ज्वाइनिंग कराई है आपने, जिसमें कुछ कंज्यूमर भी होंगे, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। यही काम अगले महीने किया उनकी डेप्थ में, उनको ऊपर वालों को सिस्टम से प्लग कराते हुए। यही काम उनकी डेप्थ में उनके अगले महीने किया और उनको सिस्टम से प्लग करा दिया। अपलाइन की हेल्प लेते हुए, उनके लिए होम मीटिंग करते हुए एक साथ 2-2, 3-3 लोगों के प्लान करा दिए। आप देखोगे कभी आप यहाँ, कभी आप यहाँ, कभी आप यहाँ, जैसे मंकी भागता है ना, इधर उधर इधर उधर ऐसे भाग रहे हो आप, काम कर रहे हैं, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए। 3 to 4 वर्किंग लेग्स हो रही हैं, काम बहुत हो रहा है, ज्यादा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन नींव भर रही है। और जितनी गहरी नींव होती है, जितनी बड़ी बिल्डिंग होती है, उसकी नींव उतनी ही गहरी होती है। एक बार बिल्ड करना है बिजनेस, बार बार नहीं करना। डेली आधा घंटा 1 घंटा सीडी सुननी है, डेली आधा घंटा 1 घंटे की मीटिंग अटेंड करनी है, अपलाइन के टच में रहना है, अपलाइन से डेली कम्युनिकेट करना है, 9 को स्टेप बिल्ड करने हैं, प्लान दिखाने के लिए 4 बेसिक्स करने हैं, लिस्ट बना के काम करना है, प्रीजज नहीं करना, कॉन्टेक्ट और इन्वाइटिंग स्क्रिप्ट से करना है, अपॉइंटमेंट सेट करके ही प्लान दिखाना है, और प्लान कैसे दिखाना है वो सीखना है, फॉलो कैसे करना है वो सीखना है, और ये सिखाने के लिए अपलाइन मौजूद है। तो बहुत सिंपल बिजनेस है क्या बिजनेस में? आधा घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को, आधा घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को, शाम के 2 घंटे में 1 से 2 प्लान करना है, दिन में जब टाइम मिल जाए जब सीडी सुननी है। लेकिन इतना भी अगर किसी को ज्यादा लगता है तो उसके पीछे रीजन है, उनके पास ड्रीम्स नहीं है। अगर इतना भी किसी को ज्यादा लग रहा है तो उसके पास ड्रीम नहीं है या तो फेथ नहीं है। और ड्रीम और फेथ है तो प्लानिंग नहीं की है। प्लानिंग भी कर रहे हैं तो खुद ही खुद कर रहे हैं, अपलाइन के साथ एसोसिएशन में नहीं। कहीं ना कहीं कार्डिनल ब्रेक हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग है। एक बार सिनर्जी बना दी, 3 से 4 महीने लग के काम कर दिया, स्ट्रक्चर आ जाएगा। अगले 3 से 4 महीने में यही काम उनकी टीम में कर दिया, एक डबल स्ट्रक्चर आ जाएगा, आपकी टीम सॉलिड बिल्ड हो जाएगी। और अगर ये होने लग गया तो लाइफ में क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। ये मजा चाहिए हमको। इसके लिए क्या करना है? अगर मैं दोबारा से रिव्यू करूं तो मेरे साथ बोल सकते हैं आप। आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके रोम रोम में, आपकी सांसों में, आपके डीएनए में, आपके आरएनए में, आपके ब्लड में, आपकी सेल में एक ही चीज गूंजनी चाहिए, 5 to 6 calls per day, 5 to 7 plan in a week, 100 PV personal in first week, upline counseling, upline association, morning का 30 minute with diary,
इवनिंग के 2 घंटे विद प्लान। एंड अगर आप ये करते हैं तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो अगले 3 से 4 महीने में आपकी पिन ना बदलवा दे। हम लोग लकी हैं कि हमारे पास राम राकेश शर्मा जी, प्रियंका शर्मा जी जैसे अप्लायंस, हमारे पास इतने शानदार शानदार लीडर्स यहाँ बैठे हुए हैं, कितने शानदार लोग हैं। आप देखिए ना यहाँ पे कितने बढ़िया चेहरे खिले हुए लोग। सचिन अलका शर्मा जी से जब मिलने का मौका मिलता है तो ऐसा लगता है विवेकानंद जी से मुलाकात हो रही है, इतना ज्ञान है उनके पास। हालांकि उनके बराबर किसी को दर्जा नहीं दिया जा सकता, लेकिन मेरे लिए वो उससे कम भी नहीं होते। राम राकेश जी, प्रियंका जी से जब मिलो ना, ऐसा लगता है कितना ज्ञान है इनके पास। 10 घंटे तक चलती है हमारी मीटिंग, 10 घंटे। हम इतने शुक्र गुजार हैं इनके कि इतना प्यार और इतना कीमती टाइम इनका मिलता है। अभी जब मैं मिलने गया तो वहां से उठने का मन नहीं हो रहा था, जब मुझे पता है सर की तबीयत थोड़ी रिकवर कर रहे हैं, लेकिन वहां घंटों निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। शाम को 6 बजे बैठे हम, पता लगा सुबह के 6 बज गए, 4 बज गए। इतना विजडम है और हम ऐसे बैठे रहते हैं उनके साथ, ऐसे बैठ जाते हैं। ऐसा कोई एरिया नहीं है जिसकी नॉलेज ना हो उनके पास, ऐसा कोई एरिया नहीं है। स्पिरिचुअल हो, साइंटिफिक हो, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, फाइनेंस का हो, दुनियादारी का हो, ऐसा कोई एरिया ही नहीं है जिसकी नॉलेज उनके पास था। राम सुरेश भाई साहब से भी मुलाकात हुई, कितना इस एज में कितना जुनून है उनके पास। एक्चुअली तो उनके सामने तो मतलब हम बोने से लगते हैं। उनको अभी जब गेम्स की बात करो ना तो उनके जो गूब्स बम्प्स है ना वो बाहर आ जाते हैं, अभी जैसा लगता है अभी दौड़ पड़ेंगे वो रियल में एक जाम आ जाए। संदीप सिंह नंदा जी को देखो, उन्होंने इतनी ऐसी ऐसी चीजों को ऐसे ओवरकम किया है, आपको पता भी नहीं होगा वो कितने मजबूत इंसान है। इतने स्लिम ट्रिम और इतने मजबूत इंसान है कि आपको मिलेंगे नहीं। मुन्ना जी ने जिन हालातों में बिजनेस बिल्ड किया है, जहां रहते हुए बिल्ड किया है, वैसे तो मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सन तो पहले से ही थे, लेकिन अभी इस बिजनेस में आके स्ट्रॉन्ग विद स्मार्टनेस हो गए हैं। ओंकार जी हैं, यहाँ पे लाल सिंह जी हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। मैं प्लेटिनम एंड फाउंडर प्लेटिनम को देख पा रहा हूँ। सो बहुत सारे के सारे लोग इतने कमिटेड हैं। वी आर फॉर्चुनेट इनफ, वी आर रियली फॉर्चुनेट कि दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट अप्लायंस हमारे पास मौजूद है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन मौजूद है। जस्ट टेक डिसीजन एंड मेक इट हैपन। दिस इज योर टर्न, दिस इज योर बिजनेस। खाली नहीं जाना चाहिए, हर दिन कीमती है। अभी तो इतना इजी हो गया है बिजनेस, इतना ज्यादा पैसा हो गया है बिजनेस के अंदर, अभी तो बहुत मजा आ रहा है। लाइन लगा दो ज्वाइनिंग्स की, लाइन लगा दो। बिल्ड करेंगे वो सिस्टम से जोड़ दो उनको, जो बिल्ड करने वाले होंगे कर जाएंगे, जो नहीं करने वाले होंगे नहीं करेंगे। परवाह मत करो, माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग करना है, यहां से स्ट्रॉन्ग होना है, बाकी तो अपने आप हो जाएगा। सारा गेम यहाँ पे है। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एग्जाम्पल नहीं, एक क्वेश्चन है। 1 फीट ऊंचा एक पिलर है, ध्यान से सुनिएगा, गणित का सवाल है। 1 फीट ऊंचा पिलर है और 100 मीटर की दूरी पर 1 फीट ऊंचा पिलर और है। उन दोनों पिलर को कनेक्ट करने के लिए 1 फीट चौड़ा पिलर है। 1 फीट के ऊंचाई पर है और 100 फीट ऊंचा एक पिलर है। 100 मीटर लंबाई है उसकी और 1 फीट चौड़ाई है। आपको 100 रुपए मिलेंगे, उस पर चल के जाना है। कौन कौन चल के जा सकता है? कोई ऐसा है जो उस पर चल के नहीं जा पाएगा? नो, सब चल के जा सकते हैं ना। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? 100 मीटर लंबा एक पिलर है, सीमेंटेड, एक बढ़िया मजबूत, और 1-1 फीट ऊंचे पिलर पे रखा हुआ है। यानी 1 फुट ऊपर चढ़ना है और उस पर चल के जाना है। 100 रुपए मिल रहे, चल लोगे ना? यस। अभी उस पिलर की चौड़ाई, क्वेश्चन चेंज हो गया, दूसरा आ गया है। 1 फीट की बजाय 2 फीट कर दी है। 2 फीट चौड़ाई है। बस अंतर सिर्फ ये है कि उस पिलर की जो ऊंचाई है, दोनों जो पिलर जिन पे वो टिका हुआ है उसकी ऊंचाई 100 फीट कर दी है। 100 फीट का इधर पिलर है, 100 फीट का इधर पिलर है। उन दोनों को कनेक्ट करता हुआ 100 मीटर लंबा एक पिलर है जिसकी चौड़ाई 2 फीट है। अब रुपए 2 लाख मिलेंगे उस पर चल के जाने के। कौन कौन चल के जाएगा? कोई नहीं जाएगा सर, बहुत कम लोग जाएंगे। अरे भाई चौड़ाई बढ़ा दी है तब भी नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। क्यों? इसको डर लगता है, इसको डर लगता है। उसको तब तो ये था कि गिर भी गए तो क्या बिगड़ेगा, और अभी क्या, गिर गए तो 2 लाख छोड़ 10 लाख में भी ठीक नहीं होंगे। माइंडसेट। सो अपने माइंडसेट से स्ट्रांग होना है, डरना नहीं है दोस्तों। जिसने इस बिजनेस में आना है उसने आना है, जिसने नहीं आना उसने नहीं आना। गलत प्लान दिखा लो, सही प्लान दिखा लो, लोग आएंगे।
लोग एक ही कंडीशन में नहीं आते हैं जब आप प्लान नहीं दिखाते हो। दिखाओ, निकलो। बहुत सारे लोगों को जरूरत है इस बिजनेस की। भगवान ने आपके हाथों में वो जिम्मेदारी दी है। बैक टू द फ्यूचर, बैक टू द बेसिक। फ्यूचर को बिल्ड करना है, बैक टू द बेसिक। नए हैं, सिस्टम से प्लग हो जाओ, करना शुरू कर दो, सीखना शुरू करो। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। अपने आप को बिजनेस बिल्ड कराना है, अपने आप से बिल्ड करना है।